हाँ, हेलो बच्चों। अभी हमने स्टोक्योमेट्री समझी। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये समझने वाले हैं कि स्टोक्योमेट्री की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल जो आते हैं न्यूमेरिकल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए हमारा लास्ट टॉपिक समझते हैं हम, स्टोक्योमेट्री कैलकुलेशंस। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स लिख रखे हैं जिससे हम स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस फॉलो करते हैं। कैसे? पहला स्टेप क्या होता है, अभी मैंने बताया था, पहले हमेशा केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं भाई। जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तब तक हम स्टोक्योमेट्री कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेप होता है भाई कि उसमें जितने भी मोलर रिलेशनशिप्स होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे, देखो ये कि कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के हैं, उससे कितने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के बन रहे हैं, या कितने मोल रिएक्टेंट के हैं और कितने मोल प्रोडक्ट के मिल रहे हैं। यानी मोलर रिलेशनशिप्स हमें लिखने होते हैं। जो भी हमें स्पीसीज दे रखी होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, उनके प्रॉपर रिलेशनशिप्स लिखने होते हैं। थर्ड क्या होता है भाई, उनको कन्वर्ट करते हैं मोल्स में या वॉल्यूम में, या जो भी हमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछेगा ना भाई, मॉलिक्यूल्स में, मास में, वॉल्यूम में, एक्सेट्रा। यानी यहाँ पे कोई भी जो चीज़ पूछी गई होगी ना, उसमें हम उसको क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हमें मास दे रखा है और हमें मोल्स में पूछ रखा है कुछ क्वेश्चन, तो हम उस मास को किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले अपने नंबर ऑफ मोल्स में। यानी ये बात समझ में आ गई, जो वो क्वेश्चन पूछेगा उसी पैरामीटर में हम उनको कन्वर्ट कर लेंगे। और उसके बाद फाइनली यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है भाई, मैथ में आपने पढ़ा होगा यूनिटरी मेथड, कि एक चीज़ का अमाउंट, जैसे मान लिया रिएक्टेंट का 1 मोल से हमारे पास 2 मोल किसी प्रोडक्ट के मिल रहे हैं, तो वो यूँ पूछ रहा है कि 4 मोल ऑफ रिएक्टेंट से कितने प्रोडक्ट मिलेंगे। तो आप ये यूनिटरी मेथड कैलकुलेट कर सकते हो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके। तो ये होता है भाई यूनिटरी मेथड। ठीक है, अब हम इस पे न्यूमेरिकल समझते हैं। न्यूमेरिकल से आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। तो इसने बोल दिया कि देखो ये वाली रिएक्शन दे दी है भाई, 2KClO3 से पोटेशियम क्लोरेट से KCl बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिल रहा है हमें। अब ये बोल रहा है कि थर्मल डिकम्पोजिशन है, यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट से हमने इसको क्या किया है, तोड़ा है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसका कितना ग्राम ले रखा है, 10 ग्राम पूछ रहा है हमसे कि 10 ग्राम KClO3 ले लें तो ऑक्सीजन का कितना वेट प्रोड्यूस होगा इसको तोड़ने में। तो सबसे पहले देखो, जो इसकी स्टोक्योमेट्री, सबसे पहले हमने इसको, पहला स्टेप क्या था, बैलेंस्ड केमिकल, तो हमने बैलेंस कर लिया भाई इसको। बैलेंस करने के बाद हमें क्या लिखना है, इसके मोलर रिलेशनशिप्स। मोलर रिलेशनशिप्स कैसे लिखेंगे, देखो मास में बात करते हैं भाई, क्योंकि मास में पूछ रखा है तो मास में ही बात करते हैं। KClO3 का अगर आप मास निकालोगे तो 122.5 निकलेगा, लेकिन स्टोक्योमेट्री के अकॉर्डिंग 2 है इसके साथ, तो 2 इंटू में 122.5 ग्राम। अच्छा, KCl का क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब बात पूछा ही नहीं है KCl का तो लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी लिख दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमें ऑक्सीजन का पूछा है तो हम यहाँ ऑक्सीजन का लिखते हैं। 3 तो भाई स्टोक्योमेट्री से आया, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 दूनी 32 ग्राम। तो ये हमारा हो गया मोलर रिलेशनशिप। थर्ड स्टेप उसने बोला था कि मोल्स में, वॉल्यूम में, जो भी पैरामीटर में क्वेश्चन में पूछा है वो उसमें कन्वर्ट कर लो। तो एक बात बताओ, यहाँ पे हमें मास में ही तो पूछा था और हमने मास में ही लिख रखा है इसको, तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम इस पर अप्लाई करते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, देखो 122 को जब इससे गुना करोगे तो कितना आया भाई, 245 ग्राम। यानी 245 ग्राम KClO3 से अगर हम उसको हीट करते हैं तो उससे ऑक्सीजन कितना पैदा हो रहा है भाई, 32 को 3 से गुणा करोगे 96 ग्राम। उसने क्वेश्चन में पूछा कितना था भाई, 10 ग्राम से। अगर मैं बात करूँ 1 ग्राम KClO3 से कितना प्रोड्यूस होएगा, तो 96 बटे में 245 हो गया, और 10 ग्राम से पूछोगे तो गुणा में 10 हो गया। तो दिस इज नोन एज यूनिटरी मेथड। तो 10 ग्राम KClO3 से 3.92 क्या निकल के आया भाई, ये ऑक्सीजन निकल के आया। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने बात की मास की, तो एक क्वेश्चन देखते हैं वॉल्यूम का। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग 10 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। अब की बार देखो, लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का 10 ग्राम में पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम। एक तो मास दे दिया और उससे पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम। तो अब कैलकुलेट करो। सबसे पहले केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन लिख ली भाई हमने। सेकंड, मोलर रिलेशनशिप्स लिखते हैं। देखो इसका अगर आप मास निकालोगे तो 100 ग्राम हो गया, CO2 का मास निकालोगे तो कितना हो गया, 44 ग्राम। लेकिन बात किस में करनी है, वॉल्यूम में। तो 44 ग्राम का मतलब 1 मोल भाई,
इसके 100 ग्राम का मतलब भी क्या है, 1 मोल है, पर उस 1 मोल की अभी ज़रूरत नहीं थी तो इसलिए लिखा नहीं था। पर कह सकते हो कि ये भी 1 मोल कितना है इसका, 100 ग्राम। तो 1 मोल बराबर 44 ग्राम और 1 मोल बराबर ही 22.4 लीटर होता है भाई। तो यहाँ से आप यूँ कह सकते हो कि 44 ग्राम में कितना लीटर है, 22.4 लीटर। तो अब हम इसमें ये हमने कन्वर्ट किया है भाई थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग कि जो हमें चाहिए था। देखो ये तो था मोलर रिलेशनशिप की 100 ग्राम 44 ग्राम, फिर हमने इसको कन्वर्ट किया किस में, जो हमारा डिज़ायर्ड पैरामीटर था, डिज़ायर्ड पैरामीटर था वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया। अब फोर्थ स्टेप हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं इस पर। 100 ग्राम CaCO3 से हमें CO2 कितना मिल रहा है, 22.4 लीटर, और 10 ग्राम CaCO3 का पूछ रखा था, तो 22.4 बटे में 100 गुणा में 10 कितना आ जाएगा, 2.24 लीटर ऑफ CO2। तो ये था भाई वॉल्यूम का क्वेश्चन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ मोल्स का एक क्वेश्चन। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ NaOH। देखो रिएक्शन दे दी भाई इसने, गिवन है ये क्वेश्चन में ही, NaOH से में H2SO4 की रिएक्शन करवाते हैं तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनता है और वाटर बनता है। अब हमसे पूछ क्या रहा है ये कि 1 मोल NaOH में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4 बनेंगे, ये पूछ रहा है। सबसे पहले हम इसमें मोलर रिलेशनशिप निकालते हैं। मोलर रिलेशनशिप में क्या कर सकते हो आप, मोल में ही कर सकते हो। यहाँ पे कितने मोल्स दिख रहे हैं NaOH के, 2 मोल, और यहाँ पे कितने मोल बन रहे हैं भाई Na2SO4 के, 1 मोल। तो हम बात करते हैं 1 मोल की। इसने पूछा था 1 मोल NaOH में, तो यहाँ तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मोल में 1 मोल बन रहा है, तो 1 मोल NaOH में कितना बनेगा भाई, आधा मोल बन जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ इतना ही बताना था कि 2 मोल में 1 मोल बना, 1 मोल में बता दो, एक का आधा कर दो, आधा मोल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कैलकुलेट मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाई हीटिंग 40 ग्राम। यहाँ पे भाई ये छुप गया है, 40 ग्राम बता देती हूँ मैं, यहाँ लिख देती हूँ, चलो 40 ग्राम 20% प्योर लाइमस्टोन। अब की बार बोल रहा है लाइन रिएक्शन सेम है, पर बोल दिया भाई 20% ही प्योर है हमारे पास। जो हमने 100% अगर CaCO3 का माना, तो हमारे पास 20% प्योर लाइमस्टोन में यूँ बता दो कि CO2 कितना मास प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो हम पहले वही अपना मेथड कैलकुलेट करते हैं। 100 ग्राम था, यहाँ पे 44 ग्राम था, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, पर पहले प्योर CaCO3 निकालते हैं कितना है। कितना बोला भाई उसने, 40 ग्राम ले रखा है CaCO3 का, तो 40 का 20% निकाल दो भाई। 40 का 20% निकालते ही कितना प्योर आ गया हमारे पास मास में, सिर्फ 8 ग्राम CaCO3 आ गया। तो हमें अब इस 8 ग्राम में यूँ बताना है कि कितनी CO2 का मास बनेगा। तो सिंपल है, 100 ग्राम में कितना बन रहा है, 44, 8 ग्राम में निकाल दो, 44 बटे 100 गुणा में 8, 3.52 ग्राम बन गया भाई ये CO2। तो मैंने ये सारे तरीके के क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल्स जो है आपको सॉल्व करवा दिए हैं, और ये यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है भाई एंड भी हो गया है। इसके बाद बस इसमें सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बचते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बीच बीच में करवा चुकी हूँ, लेकिन अब मैं आपको एक PDF भेज दूँगी जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, वो आप उनको सॉल्व भी करना भाई और अपनी नोटबुक में भी कर लेना। थैंक यू।